नमस्कार माता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज की जय। समर्थ गुरु वासुदेव महाराज की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परम श्रद्धेय विप्रवृंद यहाँ जो है ग्वालियर नगर का ऋग्वेद और यजुर्वेद का विप्रवृंद जो है उनके साष्टांग प्रणिपात सभी करता हूँ। और जैसा कि आज दिन है, परम श्रद्धेय सदगुरु गुरुदेव वासुदेव महाराज जी की पुण्य स्मृति में वैदिक सभा का यहाँ पर आयोजन है। और वैदिक विद्वान हमारे ग्वालियर शहर के परम श्रद्धेय पंडित बालकृष्ण त्रिवेदी जी का जो है वेदाचार्य है, उनका सम्मान होने जा रहा है। तत्पूर्व समय की मर्यादाओं का उल्लंघन न करते हुए समय की मर्यादा में थोड़ा सा चिंतन प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं उन्हीं की कृपा से। जैसा हमने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, हम सहज रूप से कह देते हैं, लेकिन जिस तत्व का आज हम चिंतन करने जा रहे हैं गुरुदेव का, वो अवर्णनीय तत्व है। मजेदार बात देखिए कि समर्थ रामदास जी के उत्सव में आयोजन हो रहा है। वास्तव में उनकी तिथि चतुर्थी है, निर्याण की जो तिथि है चतुर्थी है, जो भी पिछले दिनों गई। संयोग ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र का जब निर्वाण हुआ उस दिन चतुर्थी थी, और जिस दिन दाह संस्कार हुआ हमारी वेद सम्मत प्रक्रिया के अनुसार उस दिन संक्रांति थी। और उस संक्रांति के दिन यहाँ पर जो हम जानते हैं नाथ संप्रदाय का डोलीबा महाराज का मठ है, उस मठ में ललित उनके यहाँ का जो उत्सव होता है, सालाना उत्सव महिपतिनाथ महाराज का, उस महिपतिनाथ महाराज के उत्सव की समापन जो है उस दिन होता है। और ललित करके जो कार्यक्रम है वो ललित कार्यक्रम होता उस दिन था। आइए हमारे आज के मुख्य अतिथि ग्वालियर के जनप्रिय नेता डॉक्टर सतीश सिंह जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं। सभी लोगों से निवेदन, कृपया स्थान ग्रहण करें। उस दिन जो है महाराज, जिस दिन उनका शरीर त्यागा महाराज श्री ने, गुरुदेव ने, उस दिन परम पूज्य ढोलीबा महाराज मठ में जो है उस दिन उनके यहाँ का जो वार्षिक उत्सव होता है उसकी संक्रांति दिन उनका समापन था कार्यक्रम का। और बड़े महाराज जो थे, अभी जो है सच्चिदानंद महाराज ढोलीबा महाराज गद्दी पर है, उनके पूज्य पिता श्री श्रीकांतनाथ महाराज गद्दी पर थे। उनके जो बड़े महाराज जी थे वासुदेव नाथ महाराज, जिन्होंने सभी लोगों ने देखा है, सभी श्रद्धा के केंद्र रहे वो महाराज श्री, वो महाराज श्री को बड़ा दुख हुआ कि अरे महाराज श्री का देहावसान हुआ है, शरीर त्यागा है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो वो जब जैसे उनका उत्सव समापन हुआ उस दिन वो महाराज श्री के यहाँ मिलने आए पूज्य पिताश्री से, जैसे हमारे की परंपरा होती है। और जब महाराज श्री का आज गुरुदेव का जो ये कर रहे हैं निर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो पूज्य महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ढोलीबा महाराज ने पूज्य पिताश्री से कहा कि देखो बाबा, पूज्य पिताजी उनके लिए पुत्र समान ही थे। उन्होंने कहा बाबा मेरी इच्छा है कि महाराज जी की सेवा जब तक मैं हूं, उनके शब्द हैं, जब तक मैं हूं, मेरी इच्छा है कि महाराज जी के निर्वाण दिवस के ऊपर, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर मैं अपनी कथा के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। पर मेरी एक ही अड़चन है कि जिस दिन महाराज जी की तिथि आती है, पुण्यतिथि आती है, उस दिन हमारे वो वार्षिक उत्सव होता है और वो तिथि के अनुसार होने के कारण हर वर्ष वैसे होने वाला है। तो केवल मेरा एक निवेदन है, यदि आप अपनी तिथि को आगे पीछे कर सको तो मेरी इच्छा है कि मैं महाराज जी की सेवा कथा के रूप में हर वर्ष करूंगा। पूज्य पिताश्री ने सोचा इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि ग्वालियर का एक अद्भुत संत जो है अपने पूज्य पिताश्री की निर्वाण दिवस मनाने के लिए स्वयं होकर कह रहा है कि मैं सेवा करने को राजी हूँ, तो इससे बड़ी बढ़कर बात क्या हो सकती है। और इसलिए पिताजी ने उसको सम्मति दे दी कि ठीक है महाराज, आप यदि कह रहे हैं, आप यदि कथा करना चाहते हैं, महाराज जी की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा है कि फिर आपके हाथों ही हो। और प्रतिवर्ष जब तक महाराज जी थे, बड़े महाराज जी थे, महाराज जी की कथा हुआ करती थी और महाराज जी की पुण्य स्मृति में वैदिक सम्मान उस दिन हुआ करता था। तो महाराज जी ने चूंकि ये कहा कि थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, तब से वो आगे पीछे होने लगा। कहने का मतलब अब तो वो बड़े महाराज जी भी शांत हो गए, लेकिन महाराज जी ने जब से कहा
तब से चाहे गुरुदेव की इच्छा होगी। अब उनका वर्णन समय की मर्यादा में ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। गुरुदेव का वर्णन करना बड़ा कठिन है, गुरु तत्व है। लेकिन जब परब्रह्म परमात्मा तत्व जो है वो सगुण रूप में आता है तो उसे गुरुदेव कहा जाता है, गुरु रूप में देखा जाता है। और गुरु का ही जो वास्तविक निर्गुण निराकार रूप है वो परब्रह्म तत्व है। हम कहते तो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा है, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं हरि हर ब्रह्मादिक नाश पावकी सकलिक अविनाशी एक गुरु पद श्री राम। अरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हम तो कह देते हैं, आपको मालूम है? अरे गुरु का नाश नहीं होता, अविनाशी पद है। हरि का नाश है, हर का नाश है, ब्रह्मदेव का नाश है। आप चौंकिए मत। यहाँ जो वेदांत के जो ने पढ़ा होगा, और आज मैं सौभाग्य समझता हूँ हमारे डॉक्टर सतीश सिंह जी भी जो है ना, ये भी साहित्य से जुड़े हुए ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर दोनों इसी विषय से ऐसा मुझे लगता है। जहां तक हरि हर ब्रह्मादिक, हम कहते हैं हरि है, हर है, ब्रह्मादिक है। अरे इनका नाश होता है साहब। हरि हर ब्रह्मादिक नाम पावती सकलिक अविनाशी एक गुरु पद श्री राम। सर्वदा अविनाशी एक, लेकिन गुरु तत्व ऐसा है कि जो सर्वदा अविनाशी रहता है। और जितनी भी बातें उनके बारे में कही जाए उतनी थोड़ी है। चमत्कारों का वो ज्यादा वर्णन नहीं चाहते थे, न उनके स्वभाव में था। और समर्थ रामदास जी महाराज को भी वर्णन नहीं है। आज देखते हैं अपन जगह जगह जो है बड़े बड़े संप्रदाय में कहना चाहिए, इस व्यासपीठ से कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन चमत्कारों का ही वर्णन किया जाता है। अरे चमत्कार तो होते हैं, 24 घंटे आप जब रहोगे तो चमत्कारों कौन सी बड़ी बात है? चमत्कारों का कोई वर्णन नहीं है, चमत्कारों को महत्व दिया क्या करते हैं। यही क्या चमत्कार काम है? आज रामधुन हम दोनों भाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं अरे साहब आपकी बात, अरे हमने ना मैं गाना सीखा हूं, मुझे तबला बजाना आता है, ना हमने तबला सीखा है, ना भाई साहब ने हारमोनियम सीखा है, ना गाना सीखा है। हम रामधुन कहते हैं 500 से 600 शहर के लोग जुड़े हुए, सबको मालूम है। भीड़ ऐसी रहती है कि कोरोना की वजह से थोड़ी कम है, तो जहां पैर रखने को जगह नहीं रहती। 10 मिनट पहले लोग आएंगे तो लोगों को लगेगा यहाँ कोई नहीं है, और 10 मिनट बाद आएंगे तो जगह ढूंढना मुश्किल हो जाती है। क्या है? चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार किसी को भी हाथ को पकड़कर जो है इस प्रकार का चमत्कार होता है, इसमें ज्यादा हम नहीं जाऊंगे। ये चमत्कार तो स्वाभाविक है। और ऐसी कुछ बातें हैं जो आज भी स्पष्ट हो रही है। बड़ा आश्चर्य होता है। 2 वर्ष पूर्व एक घटना पता पड़ी गुरुदेव के प्रति। यहाँ जो लक्ष्मण नारायण में बाबा महाराज जो थे, तो अभी 2 वर्ष पूर्व शांत हुए। बाबा महाराज जी इस पुण्यतिथि में आया करते थे। मैं उनसे कहता महाराज मैं आपको निमंत्रण देना रहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेते, हमारे भाइयों का खंडों का हाथ पकड़ा, भैया आपके निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं जो कुछ भी हुआ महाराज जी की वजह से। हमने सोचा हो सकती है बात, ये भावना की बात होती है। जब उन्होंने अपना एक फोल्डर निकाला वहां पर लक्ष्मण नारायण मंदिर में, एक रंगीन फोल्डर निकाला, और उस फोल्डर में उन्होंने महाराज जी का नाम छापा कि मैं जब साधक था तो महाराज जी ने मेरे ऊपर किस प्रकार कृपा की और मुझे किस प्रकार मार्गदर्शन किया, उसी का परिणाम है कि मैं आज हूं। तो हमें 2 वर्ष पूर्व पता पड़ रहा है, मतलब महाराज जी को जाकर 38 वर्ष हो गए, लेकिन 2 वर्ष पूर्व हमें पता पड़ा कि लक्ष्मण नारायण हमारे महाराज बाबा जी को भी महाराज जी की कृपा है। आज अभी बड़े वासुदेवनाथ महाराज जी के बड़े सुपुत्र जो पप्पा महाराज हर वर्ष आते हैं श्रद्धा के साथ में, लेकिन आज नहीं आ पाए, उनकी भी कथा थी। मैंने उनको फोन किया दादा आप आते हैं, आप आइए। उन्होंने कहा मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे देखिए क्या बता रहा हूँ, एक नई बात पता पड़ी आज। बोले बड़े महाराज जी ने, मुझे वासुदेवनाथ महाराज जी ने पूज्य महाराज जी के प्रति, गुरुदेव के प्रति आरती की है, और वो आरती बोले आज मुझे मिली। वासुदेवनाथ महाराज जी ने वासुदेव महाराज जी के प्रति आरती रची हुई है, वो आरती मुझे आज मिली है, और मैं कोशिश करता हूँ उसके भिजवाने की। मुझे लगता है राम जी आने वाले थे, आए नहीं आए मालूम नहीं, लेकिन वो आरती उन्होंने की है। तो संतों की जो लीला है वो अभी भी अप्रकट है, कब प्रकट होगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो पहले यहाँ पर आगे चलकर संकेश्वर पीठ में शंकराचार्य बने, वो शंकराचार्य जी महाराज ने भी क्षमा करें गुरुदेव के प्रति जो है वर्णन किया हुआ है। महाराज वासुदेव जैसी पूर्ण सद्भाव नाही कदापि अभाव रामो भजना वायु नंदनी मन। महाराज जी की जो अवस्था है उसका वर्णन एक शंकराचार्य जो कर रहे हैं, इसी पर से आपको बड़प्पन ध्यान में आया। एक सामान्य व्यक्ति ने उनका वर्णन करना, हमारे शिष्य हम तो शिष्य है, हमने गुरुदेव का वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आगे चलकर शंकराचार्य बनते हैं वो शंकराचार्य ही महाराज पूज्य गुरुदेव का वर्णन करते हैं। वायुदेव वंदनी मनो, या
इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। या इस प्रकार आज भी न जाने ऐसे कितने ही अप्रगट जो है पृष्ठ हैं जो समय के साथ में जो है खुलेंगे, समय की मर्यादा है। इन्हीं शब्दों के साथ में एक वर्णन उनका यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर थे जो महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने वर्णन किया है सरदार पाटणकर साहब के। सरदार सूर्याजीराव पाटणकर जो कलेक्टर रह चुके हैं, वो कलेक्टर महाराज जी के शिष्य थे और उन्होंने महाराज जी का एक वर्णन किया है। जो नामदेव परी कीर्तनी दमकधारा, जहाँ वासुदेव गुरु जहाँ नमी तो पधारा। महाराज जी का वर्णन करते समय ऐसा वर्णन आता है कि जो नामदेव परी, नामदेव जी महाराज जब कीर्तन किया करते थे तो पांडुरंग जी नाचा करते थे, नाचते थे उनके कीर्तन। पांडुरंग कीर्तन, नामदेव कीर्तन करी पुढे बा नाचे पांडुरंग। नामदेव जी कीर्तन किया करते थे, भगवान विठलनाथ जी नाचा करते थे। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनने वाले आज भी यहाँ श्रोता विराजित हैं। मैंने सुना हुआ है सच्चिदानंद महाराज उनके पूज्य पिताश्री श्रीकांतनाथ महाराज सुंदर कीर्तन किया करते। एक बार उन्होंने कहा अरे कथा करनी चाहिए, तो बोले बापू साहब महाराज ने कहा कथा तो उनकी कथा। ये जो वर्णन है ये अवर्णन ही है, समय के समय मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य महाराज वासुदेवनाथ महाराज जी ने जो आरती की है गुरुदेव के प्रति, वो आरती पढ़ने के लिए मठ से ही जो हमारे श्रीकांत जी आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया उस आरती को प्रस्तुत करें और यहाँ इस कार्यक्रम को ही विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, सभी समर्थ राम सेवक सभी को नमस्कार। समर्थ सदगुरु वासुदेवनाथ महाराज जी ने वासुदेव महाराज जी के प्रति जो अपने मन के भाव आरती के रूप में व्यक्त किए हैं, वो आज मुझे भी पहली बार ही देखने को मिले। भूपेंद्र जी ने बताया कि पापा महाराज जी ने बोला कि उनकी आरती है, वो आज देने वाले थे, तो अभी वो मिली है, इसलिए मैं आपके सामने उसका वाचन करता हूँ। जय देव जय वासुदेवा, अपुल्या चरणी निश्चल मम मानस ठेवा। जय देव जय वासुदेवा, अपुल्या चरणी निश्चल मम मानस ठेवा। दत्तात्रय कुलामध्ये जन्मुनी या अगवा, दत्तात्रेय कुलामध्ये जन्मुनी या अगवा। ध्यास निरंतर भजनी करी राम सेवा, परमार्थाते साधुनी प्रपंच करी बरवा। जय देव भक्त जनाते करण्या पथदारी सर्वा। जय देव जय वासुदेवा, आपुल्या चरणी निश्चल मम मानस ठेवा। माता गायत्रीचे करीसी अनुष्ठान, केवल तीर्थचे घेऊनी रक्षी जीवन। हनुमत सेवे माझी काया अर्पण, करुणी धन्यची झाला जगती परिपूर्ण। जय देव जय वासुदेवा, आपुल्या चरणी निश्चल मम मानस ठेवा। कीर्तन रंगे रंगुनी आनंदे नाचे, कीर्तन रंगे रंगुनी आनंदे नाचे। दरबारामध्ये मिळवी स्थानही मानाचे, भगवे निशाण फळकवी सर्व समर्थाचे। पुण्य यश मिळविले वर्णू किती वाचे। जय देव जय वासुदेवा, आपुल्या चरणी निश्चल मम मानस ठेवा। पौषी वद्य चतुर्थी निर्याणा धरिली, पौषी वद्य चतुर्थी निर्याणा धरिली। गणराजा प्रियती आपण आदरिली, भक्तजनांची आके सर्व हेतू हरिली। यशवंताचे मनीची इच्छा पुरविली। जय देव जय वासुदेवा, आपुल्या चरणी निश्चल मम मानस ठेवा। ये रचना उनकी 27 जनवरी 1984 की है और ये निदर्शन में आ रही है। जय जय रघुवीर समर्थ। उनके वर्णन में एक आता है, जो रामदास चरणा भुज भृंग झाला, त्या वासुदेव गुरुच्या नवे तो पधारा। समर्थ रामदास जी महाराज के चरण कमलों का जो भृंग हुए गुरुदेव, और उन्हीं की कृपा से आज इतनी सारी व्यस्तताओं में महाराज जी का फोटो भी नहीं है, गुरुदेव का फोटो भी नहीं है यहाँ पर। लगना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन दिन भर आज उन्हीं की सेवा में लगे हुए, ऐसा एक क्षण भी नहीं है कि उनको भूले हुए। उन्हीं की कार्य चल रहा है, उन्हीं की सेवा चल रही है। और ये बड़ा आश्चर्य है कि महाराज जी का कोई फोटो भी नहीं है, क्योंकि
समर्थ रामदास जी महाराज का उत्सव चल रहा है और उनका वर्णन आता है, जो रामदास चरणा पूजा भ्रंग डाला, जो समर्थ रामदास जी महाराज के चरण कमलों का जो भ्रंग हुआ। ऐसे समर्थ गुरुदेव की यहाँ पर पुण्यतिथि निमित्त जो है आज वैदिक सम्मान प्रारंभ हो रहा है। एक सुखद संयोग है हमारे लिए। हमारे ग्वालियर पूर्व के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जिसे कहा जाता है और जिनका मठ के ऊपर जनप्रिय जिसे कहा जाता है, वो जनप्रिय नेता ऐसे हमारे डॉक्टर सतीश सिंह जी जो है आज उपस्थित हुए हैं। वास्तव में इतनी जन सेवा करने का परिणाम ये रहा कि आज वो विधायक के रूप में जो है लोगों के सामने आज हमारे मठ में उपस्थित हुए, हमारे बीच में। और उस समय जिस समय निर्वाचित हुए उसी समय हमारा कर्तव्य था हमारे परिवार के सदस्य के नाते इनका हम अभिनंदन करें। हमारे परिवार के, लेकिन कोरोना काल की जो महत्ता थी, गंभीर थी और उस कारण यहाँ के सारे कार्यक्रम आपने देखा ही हुआ था कि नोटिस लगाकर जो बंद कर दिए गए थे, इसलिए वो अभिनंदन ड्यू था। मैंने सोचा कि आज एक सुखद संयोग है, प्रतिवर्षानुसार गुरुदेव की पुण्य स्मृति में जो है हम वैदिक सम्मान करते हैं, तो हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने जैसे उनका स्वभाव है सत ईश, सतीश मतलब सत ईश, तो वो जो उनका स्वभाव है सहज सरल, उतनी आत्मीयता के साथ उन्होंने स्वीकृति दी। मैं मठ की परंपरा के अनुसार हमारे जो भाई साहब है डॉक्टर सतीश जी का अभिनंदन करने के लिए पूज्य बड़े भ्राता राघवेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि वे अभिनंदन शॉल और श्रीफल जैसी परंपरा होती है उनका अभिनंदन करें। माल्यार्पण शॉल और श्रीफल माल्यार्पण। भविष्य में भी अभी आपसे बहुत कुछ उम्मीद है भाई साहब शहर को, और वो उत्तरोत्तर आपकी प्रगति हो, ईश्वर से गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। लोकप्रिय जनप्रतिनिधि ग्वालियर पूर्व के हमारे विधायक, जिनका पारिवारिक संबंध है मठ के साथ में, इसलिए आज उनका यह सम्मान हो रहा है। जय जय हर वर्ष रामनवमी रामदास नवमी भंडारे में आपका यहाँ पर आगमन होता है। नियमित रूप से आप मठ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने ही परिवार के उनको मानते हैं। जय जय। इसी प्रकार का प्रेम और आत्मीयता बनी रहे इन शब्दों के साथ में मैं अगले कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गुरुदेव की पुण्य स्मृति में हमारे विप्रवृंद ऋग्वेद के और यजुर्वेद के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, परम श्रद्धेय उनके सुपुत्र जी का भी आगमन हुआ है, बड़े जनप्रिय हैं, उनसे भी उनका भी अभिनंदन। मैं ऋग्वेद और यजुर्वेद के यहाँ शहर के जो है गणमान्य विप्रवृंद यहाँ उपस्थित हैं, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध और तपोवृद्ध सभी से निवेदन। दादा आपण इकडे भद्रं
स्वस्ति नो रुद्रपात्वमहोसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये देवती स्वस्ति न इन्द्रश्चास्तिश्च स्वस्ति नो अहिरेवती स्वस्ति बन्धानुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनर्ददान राजा धता सङ्गमेमहि स्वस्तिरनन्ता शमनिष्ठनेमि महाभूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रो सकं समत्सुप्रहत्यशो नावो विमारुहेम अहो च माङ्गिरसङ्गयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसा गताक्षरं प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति अम्बालेश्वरन्नो अस्तु स्वादिष्ठया सवस्वतो मदारया इन्द्राय मातवे सुता रक्षोहा विश्वचर्षणि अभिषो नेमयो भवता तृणासदस्थमासो भत वरिभोधातमो भवमहिष्टो वृत्रहन्तो महा स्पर्शिराधो मधुरा अभ्यर्षमाणां देवानां वीतिवन्दसः अभिवाचपुतश्रवः त्वामच्छाचरामसि तद्यत्तन्दिवे दिवे इन्द्रो आशसाः विष्णोर्कृपां वीर्याय प्रवोचय्यः पार्थिवादियो मे रांसि यो तस्करायरुपदानसरतं विचक्रमाणस्ते मरुगायः प्रदकृष्णोस्तवते हीर्येण मृगो अभिमो जुजोदिष्टाः यस्योरुषुपृषुविक्रमेष्वधीक्षयति भुवनानि विश्वा सुषमे शतमुगाय विष्णे यदिदं दीर्घं प्रयत्तं तदर्थमेको विमन्त्रे विवित्परेभिः यस्य त्रिपुरा मधुना पदानं क्षीयमाणस्वदया Yeah.
पूर्वे पूर्वे साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति देवाः देवाः सन्ति सन्ति देवाः देवा इति देवाः। अच्छा समय के बारे में अच्छा इसके बाद सम्मान करेंगे। नमस्कारः सर्वेभ्यः। संस्कृत भाषायां वक्तुम् अदिष्टोऽहम्, अर्थात् सर्वभारत्यां संस्कृतेमेव वदामि। केषां जनानां तु तत्र मनसि आगच्छति, केचन जनानां तत् उपरिष्टात् न गच्छेत्, तदर्थं प्रयासं करोमि। नमस्कारः। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् अद्य समर्थ रामदास मठे 37 नव अधिकं 30 अत्र वैदिक सत्कार समारोहस्य आयोजनं वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वप्रथम तो मंचस्थाः वैदिक ब्राह्मणेभ्यः चरणेभ्यः अहं प्रणमामि। सर्वेषां परिचयं कारयितुं नास्ति अत्र समयः, अतः साक्षात् येषां सम्मानम् अद्य भविष्यति तेषां किञ्चित् परिचयं करोमि, परिचयं कारयामि। अस्माकं मध्ये विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानाः श्री सतीश करवारदी महोदयः, सर्वेपि जनाः सुपरिचिताः। अस्माकं क्षेत्रस्य पार्षदः पूर्वे वर्तमान समये सः विधायकः। सर्वेषु कार्येषु सर्वेषां कार्येषु सः प्रयत्नशीलः भवति। यदा पार्षदः आसीत् तदापि, यदा विधायकः अस्ति तदापि। महोदय यदा निवेदनं महाराज कृतवान्, सः अनुक्षणम् आगन्तुं स्वस्य अनुमतिं प्रदत्तवान्। तर्हि अस्माकं कृते महत् सौभाग्यस्य विषयम् अस्ति यत् अस्माकं कृते सतीश महोदय तादृशः पार्षदः विधायक महोदयः प्राप्तः। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः पूज्यपादाः, अस्माकं गुरुचरणाः श्री बालकृष्ण त्रिवेदी गुरुजी महोदयः। अहं तु बाल्यकालादेव यदा अध्ययनं कुर्वन् आसम्, एतेषां गृहे मम अध्ययनम् अध्यापनं सर्वं जातम् अस्ति। एतस्य पितृचरणाः परम पूज्याः पंडित श्री गणेश शास्त्री गुरुजी, ये अस्माकं लघु लघु बालकान् वेदमन्त्रान् पाठयन्ति स्म। तदा आरभ्य अहं तैः मया परिचयमस्ति। अहं यत्किमपि पठितवान् सः एव अध्यापितवान् अस्ति। एतेषां महती कृपा वर्तते। वर्तमानकाले गुरुशिष्य परम्परायां भारत सर्वकारस्य माध्यमेन ह्यूमन रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमेन महर्षि राष्ट्रीय सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य वर्तमान समये विद्यालयद्वयं चलन्ति। एकः विद्यालयद्वयं प्रचलन्ति, तत्र लघु लघु बालकाः शुक्लयजुर्वेदस्य मन्त्रं पठन्ति। भवन्तः दृष्टवन्तः एक लघु बालकः उपस्थितः अस्ति, एषः घनपाठं कृतवान् अस्ति। तत्र आवासीय रूपेण छात्राः निवासं कुर्वन्ति, भोजनम् इत्यादिकं सर्वेषां तत्रैव भवति। तत्र वेदस्य अध्ययनं कुर्वन्ति और वेद विद्यायाः विचार प्रसारं करोति। तादृशः महोदयः अस्माकं गुरुचरणाः पंडित श्री बालकृष्ण त्रिवेदी महोदयः, अस्माकं महत् सौभाग्यमस्ति यत् वयं तेषां सम्मानं कृत्वा वयं सर्वेपि कृतकृत्याः भवामः। तेषां सम्मानं न, अपि तु वेदस्य सम्मानम् अर्थात् वेद अपौरुषेयः साक्षात् नारायणस्य सम्मानं वर्तते। तत् सम्मानस्य परम्परां निर्वोढुम् अस्माकं द्वौ महाराज उपैन्द्री महाराजः श्री राघवेन्द्री महाराजः द्वौ अपि प्रयत्नशीला भवन्ति, तादृशः कार्यक्रमं कुर्वन्ति। अतः तेषां तु वक्तुम् अहं मम वाण्यां सामर्थ्यमेव नास्ति, किं वदामि इत्युक्त्वा अहं ब्रवामि। सर्वेषां पुनः प्रणमामि, नमस्कारः। बड़ा ही सुंदर ये खुशनुमा
जी ने बनाया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु वासुदेव महाराज जी की पुण्य स्मृति में 39वां वैदिक सम्मान समारोह प्रारंभ हो रहा है। मैं आज के परम विद्वान जिनका सम्मान होने वाला है वो हमारी उत्सव मूर्ति परम श्रद्धेय पंडित बालकृष्ण त्रिवेदी जी से आचार्य से निवेदन करता हूँ, वेदाचार्य जी से कृपया हो यहाँ मंच पर विराजित हो, जिनके हाथों सम्मान होने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है कि वेद मंत्रों का जब हम पाठ करते हैं या किसी वेदाचार्य का सम्मान होता है तो यहाँ वेद घोष होता है और सभी वेदाचार्य लोग जो है परम श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए वो वेद मंत्रों के लिए आते हैं। जिनके हाथों सम्मान हो रहा है हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी से निवेदन करता हूँ, यह भी कृपया मंच पर हाजिर हो। और ऋग्वेद के परम आदरणीय ज्ञान बुद्ध तपोबुद्ध और वयोवृद्ध आदि को सम्मान किया है। हमारे मैं डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी से निवेदन करता हूँ माल्यार्पण और शाल कुमकुम तिलक कर जो है वेदाचार्य जी का जो है सम्मान करें। ओम बृहस्पते आदियायो आर्यायो मध्यवादिवरतो मध्यानेयो जगीरायच्छवासारितपरया तदासमासुतरायन्ते हिजरामा हरि ओम मासामेधाग्रे पंडित बालकृष्ण त्रिवेदी का सम्मान हो रहा है, उनको सम्मान पत्र अर्पण किया जा रहा है। मैं संस्था सम्मान पत्र का वाचन कर रहा हूँ। संस्थान श्री आभा महाराज श्री राम मंदिर दालवेड़ वाले परम पूज्य सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज नामदासी श्रीगांवकर पुण्य स्मृति में 39वां वैदिक सत्कार 2021 सत्कार मूर्ति वेद मूर्ति पंडित श्री बालकृष्ण त्रिवेदी परम पिता परमेश्वर प्रणीत सनातन वेद विद्या के उपासक के रूप में आपने स्वयं को समर्पित कर वेदाचार्य के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। भविष्य में भी वेद विद्या के उपासना करने की दृष्टि से अपने पूज्य पिता स्वर्गीय पंडित गणेश चंद्र शास्त्री की पुण्य स्मृति में वेद विद्यालय के संचालन का प्रशंसनीय कार्य कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं। इस वेद विद्या को पारंपरिक उपासक के रूप में प्राप्त कर स्वांतः सुख इस परंपरा का निर्माण किया है जो आपके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। इसके लिए संस्थान आभा महाराज श्री राम मंदिर मठ की परंपरा के आठवें संत सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज जी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में आपका सम्मान करते हुए सम्मान पत्र से आपको अभिनंदन करता है एवं आपके उत्तरोत्तर प्रगति एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामना करता है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। दो शब्द जो है दो शब्द पंडित जिनका सम्मान हुआ है उत्सव मूर्ति दो शब्द और हमारे विशेष अतिथि विश्वानि देव सवितर् पुरितानि पराशुभो भद्रं दर्शनाशुभो। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। स्वामी जी महाराज दक्षिण में बहुत सम्मान है गुरुदेव महाराज का और राम मंदिर में उनका उत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत अति सुंदर है। मैं सभी भक्तों से जो कार्यक्रम को आयोजन करते हैं सभी को आशीर्वाद के रूप में देता हूँ। विश्वानि देव सवितर् दुरितानि पराशुभो। विश्व में जितनी बुराई हैं वो सब दूर से चली जाएं। जल भद्रं तन्न आशुभो। और जितनी मंगल बातें हैं वो सब आप लोगों को प्राप्त हो और आप सभी इसी प्रकार अच्छे अच्छे आयोजन करते रहें। और मैं सम्मान के रूप में आज आया लेकिन मैं प्रयास करूंगा मैं आपके हर कार्यक्रम में आने का और सतीश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और अच्छा आगे पद मिले। भगवान की कृपा होती है। आज यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय पधारे हुए माता बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा आज 39वां वैदिक सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर हमारे इस मठ में उपस्थित विराजमान एवं निवासरत सभी का
हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय महाराज जी उपेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो उनके द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित बालकृष्ण शास्त्री जी का सम्मान करते हुए हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका हमने सम्मान किया और निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस राम मंदिर में उनका सम्मान करते हुए हमें हर्ष की अनुभूति हो रही है और वो इस सम्मान के हकदार भी हैं। और मैं उपेंद्र जी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष आयोजन यहाँ होता है और एक आयोजन नहीं है, हर वर्ष कई तरह के आयोजन होते रहते हैं। इसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान विभूतियों का सम्मान करने का मुझे अवसर मिला। मैं इसे अपने आप को धन्य समझता हूँ। एक 5 मिनट की रामधुन होगी और यही कार्यक्रम